तो स्टूडेंट्स अब ये जो बेसिक कंसेप्ट है ना, हमने ऑलरेडी बेसिक फिजिक्स में स्टडी किया है। सो देख लो, लेट अस कंसीडर अ मेटल रॉड। ये क्या है स्टूडेंट्स? मेटल रॉड है। मेटल रॉड का वन एंड हमने क्या किया है? सीलिंग को फिक्स किया है। और एक बार, मेटल रॉड हुज वन एंड इज फिक्स टू द सीलिंग एंड अदर एंड क्या है? फ्री। ठीक है। इस रॉड की ओरिजिनल लेंथ क्या है? L. L is the length of the rod and A is the cross section area of the rod. ओके अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो फ्री एंड है ना, इस फ्री एंड पे हमने क्या किया? देखो, फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब P, ठीक है ना, यहां पे लिखता हूं P is the फोर्स अप्लाइड या फिर पुल अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड ऑन रॉड। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे ये जो फोर्स P है ना, ड्यू टू दिस फोर्स P इस रॉड की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब रॉड का क्या हो जाएगा? इलोंगेशन। रॉड का वन एंड क्या है? फिक्स टू सीलिंग है। दूसरे एंड पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो रॉड की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। अब P की वैल्यू हमने जितनी ज्यादा रखी उतना इलोंगेशन ज्यादा होगा। ठीक है। सो देखो, सपोज ड्यू टू द फोर्स P इस रॉड की लेंथ ना इतनी इंक्रीज हो गई है। ठीक है ना। सो ये क्या है? डेल्टा L। ठीक है। सो देखो, डेल्टा L क्या है? चेंज इन लेंथ। तो स्टूडेंट्स, सिंपल कंसेप्ट देखो, लेट अस कंसीडर अ मेटल रॉड। ठीक है। इस मेटल रॉड पे ना स्टूडेंट्स, हमने ये जो आउटर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई किया है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? पुल टाइप ऑफ फोर्स और टेंसाइल फोर्स ना। पुल टाइप ऑफ फोर्स या फिर टेंसाइल फोर्स। देखो, ड्यू टू दिस पुल टाइप ऑफ फोर्स यहां पे जो रॉड की लेंथ है ना, क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ओके। सो देखो, वो जो इंक्रीज इन लेंथ होगी ना, उसको हम क्या बोलेंगे? इलोंगेशन। ठीक है ना। और एक बार देखो, ड्यू टू द पुल टाइप ऑफ फोर्स रॉड की जो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं इलोंगेशन। ठीक है। अब इसके एग्जैक्टली अपोजिट, सपोज इस रॉड पे ना स्टूडेंट्स, अगर मैंने दोनों साइड से अंदर फोर्स अप्लाई किया ना, तो उसको क्या बोलेंगे? पुश टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है ना। पुश टाइप ऑफ फोर्स मतलब कॉम्प्रेसिव फोर्स। अब आप ही बता दो, ड्यू टू पुश टाइप और कॉम्प्रेसिव फोर्स क्या होगा? रॉड की लेंथ कम हो जाएगी ना, मतलब डिक्रीज इन द लेंथ। ठीक है ना। ड्यू टू पुल टाइप इंक्रीज इन लेंथ, ड्यू टू पुश टाइप डिक्रीज इन द लेंथ। स्टूडेंट्स, ये नोट याद रखो, इन जनरल चेंज इन लेंथ आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन। क्लियर? एक काम करो, फटाफट इतना लिख लो। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो बेसिक कंसेप्ट है ना, हमने ऑलरेडी बेसिक साइंस में फिजिक्स में स्टडी किया था। चलो एक बार रिवाइज करेंगे। सो देखो, लेट अस कंसीडर अ मेटल रॉड। ये क्या है स्टूडेंट्स? मेटल रॉड है। ठीक है ना। मेटल रॉड का वन एंड क्या किया है? सीलिंग को फिक्स किया है। और एक बार, मेटल रॉड का एक एंड क्या किया है? सीलिंग को फिक्स किया है। दूसरा एंड क्या है? फ्री। ठीक है ना। अब इस रॉड की ओरिजिनल लेंथ L, रॉड की ओरिजिनल लेंथ L, रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? A। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। देखो, इस रॉड के फ्री एंड पे हम क्या करेंगे? देखो, अभी यहां पे पुल टाइप ऑफ फोर्स अप्लाई करेंगे। समझ लो अच्छी तरह से, हम यहां पे क्या करेंगे? पुल टाइप ऑफ फोर्स अप्लाई करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, ड्यू टू दिस पुल टाइप ऑफ फोर्स यहां पे रॉड की लेंथ क्या हो जाएगी? थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। सपोज यहां पे ना इस रॉड की लेंथ है ना
इतनी क्या हो गई, अभी इंक्रीज हो गई है, ठीक है ना। अभी ये जो इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रॉड है ना, इसको हम डेल्टा एल कंसिडर करेंगे, ठीक है। देखो इधर लिखता हो डेल्टा एल, इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन द लेंथ को हम बोलते हैं इलोंगेशन, क्या बोलते हैं, इलोंगेशन, ठीक है ना। यहां पे P क्या है, अप्लाइड फोर्स, ठीक है ना। अभी यहां पे अप्लाइड फोर्स क्या है, पुल टाइप ऑफ फोर्स है, दैट्स व्हाई डेल्टा एल क्या है, इंक्रीज इन द लेंथ है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब बेसिक देखो, जब P की वैल्यू 0 है ना स्टूडेंट्स, सपोज इनिशियली P की वैल्यू 0, अगर P की वैल्यू 0 हो तो यहाँ पे रॉड की लेंथ इंक्रीज नहीं होगी ना, तो डेल्टा एल इक्वल टू 0। जब P की वैल्यू 0, डेल्टा एल की वैल्यू 0, जैसे P की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएंगे, डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ओके, अब देख लो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट क्या है, देखो ये जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है ना स्टूडेंट्स, ड्यू टू दिस फोर्स इस रॉड में ना स्ट्रेस तैयार होगा, क्या तैयार होगा, स्ट्रेस। सो देखो यहां पे स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द रॉड ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स P, ठीक है ना। सो स्ट्रेस हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ऑलरेडी हमने स्टडी किया था, स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द रॉड, सिग्मा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज नथिंग बट स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द रॉड। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में फोर्स मतलब न्यूटन, डिनोमिनेटर में एरिया मतलब मीटर स्क्वायर ना, तो स्ट्रेस का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक बार स्ट्रेस क्या है, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट ना स्टूडेंट्स क्या है, देखो स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन स्मॉल ई, स्ट्रेन स्मॉल ई, ये क्या है, देखो स्टूडेंट्स स्ट्रेन जो है ना क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन मतलब क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पे चेंज इन डायमेंशन मतलब चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ये जो स्ट्रेन है ना अलोंग द लेंथ है ना, सो इसको हम बोलेंगे लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन स्मॉल ई इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। अब देखो न्यूमरेटर में भी लेंथ, डिनोमिनेटर में भी लेंथ, तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो स्ट्रेन क्या है, यूनिटलेस, ठीक है ना, स्ट्रेन क्या है, यूनिटलेस टर्म। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है ना, इसका रेशियो जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन मटेरियल, ठीक है ना, फॉर अ गिवन मटेरियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। उस कांस्टेंट को बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, सो स्ट्रेस कंसेप्ट, स्ट्रेन कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल E इक्वल टू, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल E इक्वल टू सिग्मा अपॉन स्मॉल e, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल E इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस मतलब सिग्मा, स्ट्रेन मतलब स्मॉल e। ओके, अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो स्मॉल e है ना, ये तो क्या है, यूनिटलेस टर्म है। अभी यूनिट किसको है, सिर्फ सिग्मा को, तो जो सिग्मा को यूनिट होगा वही e का यूनिट होना चाहिए, तो e का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये तो जनरल यूनिट है। अगर फोर्स किलो न्यूटन में हो तो यहाँ पे किलो न्यूटन आएगा, ठीक है ना। एरिया अगर mm स्क्वायर में हो तो मीटर स्क्वायर की जगह mm स्क्वायर भी आ सकता है, अगर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी आ सकता है। कंसेप्ट समझ में आया।
तो स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, अब छोटा सा एक फॉर्मूला में यहां पे स्टडी करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने क्या बोला है, कैपिटल ई इक्वल टू क्या है, सिग्मा अपॉन स्मॉल ई। ओके, सिग्मा अपॉन स्मॉल ई। ठीक है, चलो यहां पे लिखेंगे कैपिटल ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन स्मॉल ई। ठीक है ना। अब यहां पे सिग्मा मतलब क्या है, P अपॉन ए, स्मॉल ई मतलब डेल्टा L अपॉन L। ओके, नेक्स्ट स्टेप इक्वल टू, अब देखो स्टूडेंट्स, L जाएगा न्यूमरेटर में, A आएगा डिनोमिनेटर में, PL अपॉन A इंटू डेल्टा L। ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो फाइनली देखो E इक्वल टू PL अपॉन A इंटू डेल्टा L। देयरफॉर, अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो अपॉन डेल्टा L है ना, इधर लिया तो इनटू हो जाएगा, इनटू इधर लिया तो अपॉन। देयरफॉर डेल्टा L इक्वल टू PL अपॉन A इंटू इधर लिया तो अपॉन E। ठीक है ना। डेल्टा L इक्वल टू PL अपॉन AE। ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो ये वाला फॉर्मूला भी ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब लास्ट एक सिंपल कंसेप्ट बता दे स्टूडेंट। देखो यहां पे स्टूडेंट देखो ना, अगर क्वेश्चन में देखो अच्छी तरह से, अगर क्वेश्चन में हमें एरिया क्या गिवन है, देखो स्टूडेंट्स, क्रॉस सेक्शन एरिया, अच्छी तरह से देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया 30 mm बाय 20 mm। अब देखो स्टूडेंट्स, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या गिवन है, 30 mm बाय 20 mm। इसका मतलब क्या है, यहां पे ना हमें B बाय D गिवन है, B बाय D गिवन है, मतलब यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है ना, B बाय D। ठीक है ना। सो यहां पे एरिया होगा B इंटू D, मतलब 30 इंटू 20 यानी हो जाएगा 600 mm स्क्वायर। ठीक है ना। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो इधर, अभी इधर देख लो स्टूडेंट्स, अगर देखो, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन हो सपोज 30 mm बाय 30 mm। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसका मीनिंग देखो, अभी यहां पे ना दोनों डायमेंशन क्या है, सेम, दोनों डायमेंशन सेम, मतलब ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है ना स्टूडेंट्स। देखो अभी ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, जिसमें क्या है, दोनों डायमेंशन क्या है, सेम। ठीक है ना। अभी यहां पे B इक्वल टू 30 mm, D also 30 mm। ठीक है ना। अब ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। ओके, सो इस केस में ना स्टूडेंट्स एरिया सेम फॉर्मेट, B बाई D लिखा तो भी चलेगा। ठीक है ना, या फिर डायरेक्टली साइड स्क्वायर लिखा तो भी चलेगा। तो देखो यहां पे 30 बाय 30 मतलब 900 mm स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद देखो, अगर क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है, ठीक है स्टूडेंट, देखो अच्छी तरह से, अगर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू गिवन है सपोज 5 mm। ठीक है ना। अब देख लो स्टूडेंट्स, अगर यहां पे क्रॉस सेक्शन का डायमीटर गिवन हो तो समझ लो यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होना चाहिए, सर्क्यूलर। ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन का रेडियस, क्रॉस सेक्शन की रेडियस या फिर डायमीटर अगर गिवन हो तो वी कैन कैलकुलेट एरिया। ठीक है। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पाई बाय 4 डायमीटर स्क्वायर। ओके, पाई बाय 4 5 स्क्वायर। ओके, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो स्टूडेंट्स। ठीक है ना। सो यहां पे अगर डायमीटर mm में गिवन हो तो समझ लो आंसर हमारा आएगा mm स्क्वायर में, आंसर मिल जाएगा mm स्क्वायर में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इतना लिख लो।